मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ। इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ। गुजरात के इस युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वायरल हुआ है, जहां वीडियो में ये इंसान लोगों से अपील कर रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में रूसी सेना में शामिल ना हो। इस वीडियो में मौजूद इंसान का नाम साहिल हुसैन बताया जा रहा है। साहिल ने आरोप लगाया है कि उसे कथित तौर पर झूठे ड्रग्स मामले में ब्लैकमेल करके रूसी सेना में सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था। बताया जा रहा है कि साहिल ने ये वीडियो यूक्रेनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद बनाया और उसके बाद ही अब ये वायरल हो रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में गुजरात के मोरबी निवासी साहिल मोहम्मद हुसैन ने भारत सरकार से घर लौटने की मदद करने की बात कही है। उसने बताया है कि रूस से पढ़ाई के दौरान वह कुरियर कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, ताकि अपनी लिविंग स्टाइल को जो है वो सर्वाइवल को बनाए रखे। फिर उसने आरोप लगाया कि रूसी पुलिस ने उसे झूठे ड्रग्स मामले में फंसाया और रूसी सेना में सेवा करने की शर्त पर मामला वापस लेने का वादा किया। इस वीडियो में साहिल ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में भारत में थे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षित घर वापसी के लिए पुतिन से बात करें। वहीं एक अन्य वीडियो में साहिल ने यह भी कहा कि उन्होंने झूठे ड्रग्स मामले से छुटकारा पाने के लिए रूसी समझौता स्वीकार किया था। 15 दिनों के ट्रेनिंग के बाद रूसी सेना में उन्हें डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज दिया गया मोर्चा संभालने के लिए, जहां उन्होंने बताया कि मोर्चे पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो गुजरात में उनकी मां को भेजे और उनसे रूसी सेना में भर्ती होने के धोखे के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया। जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए अब दिल्ली की एक अदालत में याचिका भी दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई फरवरी में होनी है। साहिल के अनुसार वो 2024 में पढ़ाई के लिए रशिया गए थे, लेकिन आर्थिक और वीजा संबंधी समस्याओं के कारण वो कुछ ऐसे रूसियों के संपर्क में आ गए जो कि नशीले पदार्थों के धंधे में शामिल थे। उसने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रूस में कम से कम 700 लोगों को नशीले पदार्थों के आरोप में जेल भेजा गया है, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसे रूसी सेना में भर्ती होकर आरोप हटवाने का ऑप्शन दिया। उसने आगे कहा कि मैं होपलेस अब महसूस कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन रूस आने वाले युवाओं के लिए मेरा एक मैसेज है कि वो सावधान रहें। यहाँ कई धोखेबाज स्कैमर्स हैं जो आपको झूठे नशीले पदार्थों के मामलों में फंसा सकते हैं और फिर मेरी ही तरह जबरदस्ती भर्ती कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में साहिल ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की है कि हो सके तो वो लोग इसकी मदद करें। इस वीडियो से पहले बीकानेर के अजय गोदारा का भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, अगर आपको याद हो तो उसका भी सेम यही मामला था, जिसमें अजय ने भी वीडियो में सेम यही बात कही थी जो कि साहिल ने अपने वीडियो में कही है। अजय का कहना था कि उन्हें जबरदस्ती जंग में भेजा जा रहा है और ये शायद उनका आखिरी वीडियो भी हो सकता है। वहीं दूसरे वीडियो में उनसे दावा किया गया था कि उन पर यूक्रेन सेना मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रही है और इस हमले में उनके एक साथी जो है वो ऑलरेडी मारे भी जा चुके हैं, जबकि 2 भाग गए। वीडियो में अजय ने बताया था कि कई अन्य भारतीय लड़कों को भी धोखे से रूसी सेना में भर्ती किया गया है और युद्ध में जबरदस्ती उन्हें झोंका जा रहा है। हालांकि अजय का ये वीडियो वायरल होने के बाद उनका परिवार बेटे को सुरक्षित वापस लाने की मांग भी कर रहा था। परिजनों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की थी, लेकिन उस सबके बावजूद अजय को बचाया नहीं जा सका और रूस यूक्रेन युद्ध में अजय की मौत हो गई, जिसके बाद 17 दिसंबर को अजय का शव भारत लाया गया। अब ये जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, इन सबके सामने आने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हुए अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक्टिव रूप से जो है वो काम कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही आगे भर्ती रोकने के लिए भी सावधानी बरतने का आग्रह किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की राजकीय यात्रा पर आयोजित एक विशेष ब्रीफिंग में मिस्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के समक्ष ये मुद्दा उठाया है और इस बात पर जोर दिया है कि रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जाए और हमारे समन्वित प्रयास नियमित रूप से जारी हैं। मिस्री ने आगे कहा कि रूसी सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया था और अब जो है इस पर लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन जितने भी वीडियोस वायरल हुई हैं, इसमें एक चीज सामने आई कि सबका बस एक कहना था कि वहां वो पढ़ने गए और जब वो पढ़ने के दौरान जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसी दौरान उनको गलत लोग मिले जिन्होंने उन्हें गलत चीजों में फंसाया और फिर
जब उन्होंने बात कही कि वो गलत नहीं है, उनकी बात सुनी जाए, तो बात सुनने के बजाय उनके सामने सीधा बस एक ऑप्शन रख दिया गया कि आप लोगों के पास एक ही उपाय है कि आप लोग हमारी सेना में शामिल हो जाएं और जंग लड़ने के लिए जाएं, और इसी बिना पर जो है आपको इन सब केसेस से रिहाई मिल पाएगी, छुटकारा मिल पाएगा। और मजबूरी में ये इंसान क्या करे, तो उन्होंने सबने एक ही ऑप्शन चुना, वो लोग सेना में शामिल हो गए। लेकिन सेना में शामिल होने के बाद बिना किसी ट्रेनिंग के, और अगर ट्रेनिंग भी दी गई तो मात्र 15 दिनों की ट्रेनिंग, और उन्हीं ट्रेनिंग के बदौलत बस उनको बॉर्डर पर भेज दिया जा रहा है, जहां पर उनकी मौत हो जा रही है। और इसके कोई भी कारण या फिर कोई भी वीडियो जो है वो रशिया की तरफ से नहीं आ रहे हैं, रशिया की तरफ से इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। और ये वीडियो भी जो है वो यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के बाद अब साहिल मोहम्मद हुसैन का ये वीडियो सामने आया है। इससे पहले अजय के साथ भी यही हुआ, जहां अजय ने भी अपील की थी कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन फिर उनको सारे प्रयासों के बावजूद नहीं बचा पाया गया। और अब देखना ये होगा कि क्या साहिल के साथ क्या होता है, या फिर साहिल जैसे अन्य भारतीय जो इस जंजर में फंसते जा रहे हैं उनके साथ क्या होगा, क्या वो बच पाएंगे या नहीं, या किस तरीके से पुतिन इन सब में अब कार्रवाई करते हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर आगे अगर ऐसा कुछ होता है या इसमें कोई अपडेट्स आती है, भारत सरकार अगर कुछ अपडेट या फिर साझा करती है जानकारी, तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। बाकी और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।